नमस्कार, स्वागत आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज की खास खबर में बात होगी सीरिया की। लगातार पिछले कुछ हफ्तों से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ। बशर अल असद जो कि वहां के डिक्टेटर कम प्रेसिडेंट, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, सत्ता पर काबिज है वो पिछले 2003 से। और उससे पहले उनके पिता हाफिज अल असद, वो भी 40-45 साल तक सत्ता पर ही काबिज रहे थे। अब उन्हीं के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो वहाँ की जनता कर रही है, लेकिन बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन जब बशर अल असद की बात आए तो ऐसे प्रोटेस्ट को दबाने का उनका बहुत ही खूनी इतिहास रहा है। उस इतिहास के बारे में बात करेंगे, सीरिया के हालातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की कुछ खास खबर के बारे में, ताकि देश और दुनिया में क्या चल रहा है आपको ये पता चले। वहीं आज की पहली हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है बिहार से। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में एक दलित महिला के साथ में दुष्व्यवहार का मामला आया है। अब आरोप है कि महिला के कपड़े उतारकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई है, उसे जबरन पेशाब पिलाया गया है। महिला के सिर पर गहरी चोट भी आई है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है और 6 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के मामले के अंदर केस दर्ज कर लिया गया है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर मामले की थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो ये पता चलेगा कि ये मामला पटना सिटी के खुशीपुर थाना इलाके के एक गांव से है। दरअसल पुलिस के मुताबिक महिला ने प्रमोद सिंह नाम के शख्स से 9,000 रुपए का लोन लिया था। ब्याज के 1,500 रुपए न चुकाने को लेकर महिला की पिटाई की गई थी। पीड़िता की शिकायत के बाद 23 नवंबर की सुबह प्रमोद ने उसे बिना कपड़ों के गांव में घुमाने की धमकी दी थी। फिर उसी रात लगभग 10 बजे प्रमोद अपने बेटे अंशु और 4 अन्य लोगों के साथ में कथित तौर पर महिला के घर में घुसा, उसे नग्न किया, उसे मारा पीटा और उसके बेटे यानी प्रमोद के बेटे ने उसके ऊपर पेशाब किया और बाद में उसे पेशाब पिलाया भी। अब ये खबर को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी तक इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे आज की दूसरी खबर के बारे में तो वो निकल कर आ रही है कनाडा से। दरअसल कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो की हर तरफ बदनामी ही हो रही है। अब उनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी घेरा जा रहा है। दरअसल 22 सितंबर को कनाडा की संसद में नाजी आर्मी के एक सदस्य को सम्मानित किया गया था। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हीरो बताया। ट्रूडो समेत संसद में मौजूद सभी लोगों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई और इसी बात पर यह पूरा विवाद हुआ है। दरअसल 22 सितंबर को ज़ेलेंस्की के कनाडाई सांसद उन्हें संबोधित करते हुए लगातार समर्थन देने के लिए कनाडा को धन्यवाद कर रहे थे। इसी दौरान रूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए नाजी आर्मी के एक सदस्य हंक को एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। 98 ईयर्स के हंक को वेफेन SS के 14वें डिवीजन के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसी के लिए उन्हें स्टैंडिंग ऑडिशन भी मिला था। अब इसी के मामले में विपक्ष ने उनको घेर लिया है। विपक्ष ने मामले में ट्रूडो से माफी मांगने की बात कही है। विपक्षी नेता पियरो जस्टिन ट्रूडो ने उनकी आलोचना भी की है। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है आगरा से। दरअसल आगरा पुलिस शहर के दयालबाग इलाके में एक सरकारी जमीन पर कथित तौर पर अवैध निर्माण हटाने गई थी, लेकिन वहां सत्संग सभा के लोगों ने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया। पहले पुलिस को घेरा और बाद में लोहे की कील वाले डंडों से लाठी से उनके ऊपर हमला किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज की, भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन फिर भी पुलिस पर पथराव लगातार शुरू रहे। इसमें पुलिसकर्मियों के साथ में पत्रकारों को भी चोट आई। पुलिस की लाठीचार्ज में तकरीबन 64 लोग घायल हुए हैं। इस घटना का जो वीडियो वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता जा रहा है। मगर इस मामले की थोड़ी और बात करें तो उसमें जिन इलाकों में बवाल हुआ है वहां पर एक जमीन घेरते हुए दीवार पर एक गेट है। आगरा प्रशासन की माने तो ये जमीन सरकारी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग सभा को नोटिस भेजा था कि वो सरकारी जमीन और रास्ते पर अतिक्रमण हटाए, लेकिन सत्संग सभा ने ऐसा नहीं किया। अतिक्रमण हटाने की मर्यादा 22 सितंबर तक पूरी हो गई थी। फिर 23 सितंबर को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह 9 बजे पुलिस PL दयालबाग पहुंचे। यहां पहले से ही राधा स्वामी सभा के पदाधिकारी और सत्संगी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस का विरोध किया, लेकिन पुलिस रास्ते से हटाने के बजाय उनका गेट ही तोड़ दिया बुलडोजर की मदद से। उसके बाद ये सारा मामला सामने आया, जहां पर दोनों के बीच में पथराव और लाठीचार्ज होना शुरू हुए। वहीं आज की आखिरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है एशियन गेम्स में भारतीय दल में अब एक और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। कई अन्य गोल्ड की तरफ ये हमारा एक और कदम है। भारत पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सोमवार सुबह को एशियन गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक दूसरे दिन में एक विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रुद्राक्ष पाटिल, ओलंपिक दिव्यांग पंवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की तिक्कड़ ने क्वालिफिकेशन के दौरान 1893.7 कुल के स्कोर के साथ में 1893.3 अंक के पिछले विश्व रिकॉर्ड को सुधारा है। इससे पहले भारतीयों ने रविवार को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना खाता खोला था और उसके दूसरे दिन ही हमने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो ये सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। अब वही बात करेंगे आज की खास खबर के बारे में। सीरिया, जब ये नाम आपके दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हैं? लगातार चल रहा गृह युद्ध, 2011 अरब स्प्रिंग से उठी हुई एक चिंगारी जो कि आज तक जली हुई है। कई सारे लोग विस्थापित हो चुके हैं। करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडीकैप या फिर विकलांग लोग कहीं हैं तो वो सीरिया के अंदर है।
2011 के बाद में अब तक तकरीबन 7 से 8 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इसके अंदर अमेरिका का, सारे विदेशी ताकतों का हाथ है। किस तरीके से आता है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ले चलते हैं। साल 2011 अरब स्प्रिंग, जहाँ पर ट्यूनीशिया में एक सब्जी बेचने वाले आदमी ने खुद को आग लगा ली और उसके बाद में हुई ये शुरुआत। अचंभे की बात यहाँ पर है कि अरब स्प्रिंग के शुरू होने से पहले जो बवाल हुआ था वो इतना बड़ा नहीं था कि वो ट्यूनीशिया से निकलकर और भी देशों के अंदर फैल जाए, लेकिन इसको फैलाने के पीछे जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ था और यूएस की CIA का उससे भी बड़ा हाथ था। और ये सब हो रहा था पेट्रोल के लिए, जो पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल निकलता है उसी के लिए। उसी के चक्कर में मोहम्मद गद्दाफी को हटाया गया, उसी के चक्कर में बशर अल असद को हटाने की भी कोशिश की गई। इजिप्ट के अंदर हुसैनी मुबारक को हटाया गया, लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी तो हटा ही था, और ट्यूनीशिया में बेन अली, इसको भी हटा दिया गया। अब ये सारे लोग थे 30-40 साल से सत्ता के अंदर बने हुए थे, लेकिन मामला शुरू हुआ कहाँ से? अरब स्प्रिंग की लगातार जो आग लगी थी वो लीबिया इजिप्ट से होते हुए जाकर पहुंची सीधा सीरिया। सीरिया के अंदर बवाल तो नहीं हुए थे, लेकिन एक लड़का था जिसकी उम्र थी मात्र 15 साल, और उस लड़के का नाम था मुआविया सहाने। वो हर रोज की तरह अपनी स्कूल जा रहा था। वापस आते वक्त उसने दीवार पे एक कोटेशन लिख दिया, जहां पर उसने लिखा था कि डॉक्टर इट्स योर टर्न। डॉक्टर बशर अल असद का एक निकनेम है। बशर अल असद के बारे में बता दे तो 2003 के अंदर उनके पिता से उनको सत्ता वापस मिली थी। वो एक तरीके से सीरिया के डिक्टेटर है या फिर स्टेट ऑफ द हेड है, जो कि लगातार सत्ता में बने हुए हैं। इससे पहले उनके पिता भी 45 साल तक लगातार सत्ता में रहे थे। उसके बाद में सीरिया में शुरुआत होती है इस एक छोटे से इंसिडेंट के बाद में, जो वहाँ के सिक्योरिटी चीफ था। ये सारा मामला बता दो आपको, डेरा के अंदर हुआ था, जो कि जॉर्डन से लगती हुई एक सीमा है। वहाँ का जो सिक्योरिटी चीफ था आतिफ नजीब, उसने लड़के को पकड़ने के साथ साथ में, यानी मुआवे को साथ में उसके और भी 6-7 साथियों को पकड़ लिया। उनको लगातार मारा पीटा गया, उनके नाखून उखाड़ लिए गए। शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर उनकी पिटाई नहीं हुई थी। लगातार लोगों के विरोध के बाद कुछ समय बाद प्रदर्शन होना शुरू हुआ। प्रदर्शन इतने आक्रामक हो गए कि लोगों ने पुलिस के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया। फिर वहां से जो दमिश्क यानी जो सीरिया की राजधानी है, वहां से कुछ ऑफिसर्स आए। उन्होंने आके बीच में मनमुटाव या फिर जो था उसको मिटाने की कोशिश की। कई सारे बुजुर्गों से बात की। बात करने के बाद में उन लड़कों को रिहा कर दिया गया। लेकिन जब लड़कों की हालत देखी तब ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा भयानक हो गया। प्रोटेस्ट भयानक होने के साथ में बशर अल असद ने इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रूर कदम उठाया, जहां पर लोगों के बीच में फाइटर प्लेन से हमले करवा दिए, कई सारे लोगों को जान से मार दिया। इसको देखते हुए एक छोटा आर्मी विंग था जो कि वहां से अलग होकर, यानी बशर अल असद से अलग होकर पब्लिक के साथ में मिल गया और उल्टा बशर अल असद के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया, उनके आर्मी के ऊपर। वहाँ से शुरू हुई सीरियन वॉर्स के अंदर जो अलग से रेजिमेंट बनी थी, जिसे FSA यानी फ्री सीरियंस आर्मी, उसको सपोर्ट मिला था अमेरिका का, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, तुर्की और कतर का। यहाँ पर जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनका सीधा मतलब मुस्लिम देश बनाने से ही था, क्योंकि जो आपको पता है कि सीरिया एक शिया बहुल देश है और बाकी के जो देश है वो सुन्नी बहुल देश हैं, और वो सिया को तख्त पर बैठते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये उनका मेन रीज़न था। लेकिन अमेरिका के फ्रांस की बात करें तो उनको सीधी सी तरीके से वहाँ का ऑयल चाहिए था। जहाँ पर ऑयल वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर अमेरिका वहाँ पर। सीरिया के अंदर भी ऑयल है, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि सीरिया के अंदर एक पर्सन को सिर्फ 10 लीटर ऑयल मिलता है एक दिन के अंदर, वो भी एक कार्ड दिखाने के बाद में। सीरिया के अंदर बहुल मात्रा के अंदर पेट्रोल मिलता है, लेकिन वो किसी और के कब्जे में भी। उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन असद को भी सपोर्ट मिला था उसके बाद में रशिया का, ईरान का और हिजबुल्ला, जो कि तुर्की के अंदर नाउन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इंडिया और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी उसे वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित कर दिया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सपोर्ट मिला, और फिर उसके अंदर झंडे गाड़ने के लिए पहुंच गए ISI वाले, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड लियात। ये ISIL है, ये एक नया टर्म है, पहले ISI हुआ करता था, उसको हटा के उन्होंने ISIL कर दिया। फिर शुरुआत होती है लगातार चल रहे इस विरोध के चक्कर में कई बार बीच में सुलह कराने की कोशिश की गई। 9 बार मीटिंग बैठी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे US, UK, ब्रिटेन वगैरह जैसे देशों के साथ में मिलकर, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। असद सत्ता छोड़ने के लिए मंजूर नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी से कोई भी यहाँ पर जीतने के मंजर पर नहीं आ रहा। इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। महंगाई की बात करें तो वो अपनी हद पार कर चुकी है। कितनी? तो तकरीबन 40% को भी पार कर चुकी है। मतलब अब महंगाई को आप रिवर्स नहीं कर सकते। 40% से भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर कुछ रिपोर्ट्स की अगर बात माने, 90% से भी ज़्यादा जो वहाँ की पब्लिक है वो गरीबी रेखा से भी नीचे है। यानी उनकी जो महीने भर की कमाई है वो मात्र 1600 रुपए के आसपास है। कितनी? तो तकरीबन $20। अब हालात इतने खराब होने के बाद में कई सारे लोग रिफ्यूज कर चुके हैं,
तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी इधर उधर हो चुकी है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं और कंडीशन ऐसी है कि वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। लगातार चल रहे उसके ऊपर जो सेंक्शंस है वो भी सीरिया के हालात ख़राब करते जा रहे हैं, लेकिन जो रशिया का सपोर्ट है और साथ में चाइना का भी अभी ताज़ा सपोर्ट मिलना भी शुरू हो चुका है। अब सीरिया के अंदर ये जो हालात है, जो अब नए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं निकलने वाला। स्वेदा के अंदर ये प्रोटेस्ट है जो कि डेरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।